मूवी की शुरुआत में सारे देवता स्वर्ग में जश्न मना रहे थे। तभी वहाँ पर एक देवता आया जो अपने पैरों में कुछ नहीं पहनता था और बाकी देवताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जश्न का माहौल खराब कर देगा। लेकिन स्वर्ग के रहने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे। उसने इस देवता को अच्छे से स्वागत किया और उसे ली नाम से पुकारा। और सभी मेहमान आ जाने के बाद रानी सबको अपनी लिखी हुई कहानी सुनाई। तभी वहाँ पर एक राक्षस ने हमला करके कहानी में भंग डाल दिया और बाकी देवता भी तुरंत रानी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जल्द ही उनकी शक्ति राक्षसों की शक्तियों के सामने हार गई। असल में ये राक्षस रानी को दिखाने आया था कि उसमें सबसे ज्यादा ताकत है, इसलिए उसका भी स्वर्ग में रहने का हक बनता है। पर अचानक ली ने उसके चेहरे पर लोई नाम के हथियार से वार कर दिया, जिससे वो राक्षस वहीं पर गिर गया। ये देखकर रानी ने कहा कि असल में इस हमले का प्लान उसी का था और वो देखना चाहते थे कि उनमें से कौन मुश्किल पड़ने पर अपने दिमाग और शक्ति का सही से इस्तेमाल कर सकती है। और फिर रानी ने ली की खूब तारीफ की, क्योंकि वो हमला होने पर घबराया नहीं बल्कि राक्षस को आखिर तक लड़कर हरा दिया। रानी ने खुश होकर उसे एक तोहफा दिया और फिर से जश्न शुरू हो गया। और जब जश्न खत्म होने के बाद ली को कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने अपने लिए अस्त्र को फिर से निकाला ताकि हमला हो तो वो खुद को बचा सके, और उसके लापरवाही की वजह से उसकी लोई अस्त्र धरती पर जा गिरा। ये देखकर ली बेहद घबरा गया, क्योंकि स्वर्ग के कानून के हिसाब से उनमें से किसी को भी धरती पर जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इसके लिए उसे खतरनाक सजा मिल सकती थी, लेकिन फिर भी वो नीचे आ गया। धरती पर पहुंचकर उसे एक पिया नाम की लड़की से मुलाकात हुई, जो कि पेड़ की डाल पर अटकी हुई थी। ली ने उसे नीचे उतरने में मदद की और लियान ने ली को शुक्रिया अदा किया। इसके बाद ली ने बताया कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ एक देवता है जिसका हथियार धरती पर गिर गया है। और लियान ली को अपने गांव के सरदार के पास ले गए ताकि ली की मदद कर सके। जब वो दोनों गांव पहुंचे तो कुछ राक्षसों ने गांव पर हमला कर दिया, क्योंकि वो उनका कीमती खजाना चुराना चाहते थे। असल में ये खजाना एक जादुई थी और ली भी पीछे नहीं हटता। उसने सभी राक्षसों को जमकर सामना किया और राक्षसी बकरी को उसी के जाल में फंसाकर उसी को हरा दिया। इसके बाद ली ने एक ताकतवर राक्षस को हराया, जिसके शरीर की बुदबू के सामने बड़े बड़े तीर नहीं पाते थे। और गांव के मुखिया और बाकी लोगों ने ली का जमकर स्वागत किया और उसके लिए खास एक पार्टी भी रखी। और ली ने उसके खजाने के बारे में पूछा तो उसने बताया, कुछ महीनों पहले आसमान से एक सुनहरी रोशनी पहाड़ में आके गिरी। इसके बाद से गांव में शांति फैल गई और तभी से इस खजाने को हिफाजत करने का फैसला किया। ये खजाना पहाड़ की चोटी पर मौजूद गुफा में था, जहां गांव वालों ने तरह तरह के जाल बिछाए थे ताकि राक्षस इस खजाने को चुरा न सके। ये सुनकर ली को यकीन हो गया, इसके दिव्य हथियार रोही की बात कर रही है। उसने सरदार से कहा ये खजाना उसका हथियार है और वो उसे लेने ही वापस जमीन पर आए हैं। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और सरदार ने कहा तुम्हारे से तो तुम्हें मिल जाएगी। पर सच यही था कि सरदार उस खजाने को लौटाने की कोई नीड नहीं थी, बल्कि उसने ली को जंजीरों से बांध दिया। ली ने बचने की कोशिश की, मगर उसे खास तरह की शराब पिलाई गई थी, जिससे देवता और राक्षस सबकी शक्ति कम हो जाती है। इसके बाद गाँव वालों ने मिलकर ली पर बिजली गिराने के लिए पूजा शुरू की। पर अचानक आसमान से आग गिरी, जिससे कई लोगों के घर जल गए और सब तुरंत आग बुझाने भागे। और तभी पियान ली के पास आए और कहा कि अगर वो राक्षसों से उसके गाँव वालों की रक्षा करेगा तो खजाना ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। ली तुरंत मान गए और पियान उसकी जंजीरें खोल दी। इसके बाद वो दोनों पहाड़ पर चले जहाँ पर खजाना छुपाया गया था और कुछ गाँव वाले उसके पीछे दौड़े। और जब ली को पहाड़ के रास्ते जाते देखा तो वो खुश हो गया, क्योंकि वह के जाल से कभी जिंदा नहीं लौट सकता। उधर जब ली पहाड़ पर पहुंचा तो उसने अपनी जादू से अदृश्य जाल का पता लगाया, पर अचानक ली के पैर दलदल में फंस गया और तभी पियान ने उसकी जान बचाई। और वो दोनों चलते चलते थक गए थे, इसलिए वो दोनों नदी के किनारे आराम करने लगे। और पियान ने पूछा कि वो जूते क्यों नहीं पहनता, और ली ने बताया वो पिछले जन्म में एक इंसान था, पर उसके पैर काफी बड़े थे, जिस वजह से लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। पर एक दिन साव नाम की सोती लड़की आई और उसकी दोस्त बन गई। एक दिन साव ली के साथ खेले थे, पर अचानक से वो बहुत बीमार हो गई और उसके माँ बाप ने इसका इंजाम ली पर लगाया और साव को उनसे दूर कर दिया। कुछ दिन बाद ली साव के लिए खिलौना बना रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि गाँव में भूकंप आने वाला है। वो तुरंत साव के घर गया और वो उसे उठाकर भागने लगा।
पर अचानक गाँव वालों ने ली को पकड़ लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ली ने साहु का अगवा किया है। उन सब ने मिलकर ली को इतना पीटा कि वो ही परमान हो गई और ली सड़क पहुंचा, जहाँ पर सड़क की रानी ली के अच्छाई देखकर बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने ली के पैर को आम इंसान की तरह बनाकर उन्हें एक देवता बना दिया। पर देवता बनने के बाद भी ली ने जूते नहीं पहने क्योंकि उन्हें नंगे पैर रहने की आदत हो चुका था। ली की कहानी सुनकर पियान ली के साथ आगे बढ़ी और वो उस गुफा तक पहुंच गए जो कई जाल बिछाए गए थे। ली की शक्तियों की मदद से उन्होंने बड़ी आसानी से सभी जाल पार कर लिए और एक पुल तक आ पहुंचे जहाँ पर अंत में खजाना छुपाया गया था। और ली ने जैसे उस पुल पर पैर रखा तो ली के शरीर को जोरदार धक्का लगा। असल में इस पुल पर जादुई घंटियां बनी हुई थी जिस वजह से न देवता न ही राक्षस इस पुल को पार कर सकते हैं। और पियान आगे बढ़कर उन सारे घंटियों को निकाले ताकि ली आगे बढ़ सके। पर अचानक पियान के पैर फिसल गया क्योंकि वो पुल बहुत खतरनाक था, पर वो हिम्मत करके ऊपर आई। आखिर ली ने भी आसानी से पुल पार कर लिया और वो दोनों आगे बढ़ गए। जल्द ही लियन और पी को एक चीज मिली जिसमें से सुनहरी रोशनी आ रही थी और ली को यकीन हो गया कि उसका हथियार रुई ही है। पर जब उसकी रोशनी हटी तो ली ने देखा कि रुई नहीं बल्कि ये एक सुनहरा अंडा था। तभी वहाँ पर कुछ राक्षस भी आ गए क्योंकि वो भी ली के हथियार चुराना चाहते थे। ये अंडा तो ली के किसी काम का नहीं था, इसलिए वो राक्षस को दे दिया और वो सब भाग गए। ये देखकर पियान बहुत गुस्से में आ गई क्योंकि वो उसके गांव का कीमती खजाना था। उसने इस खजाने को वापस लाकर गुफा में रखने के लिए ली की मदद मांगी, पर ली ने उसकी एक बार ना सुनी और पियान को राक्षसों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ाया। अगले दिन जब ली ने गांव पहुंचा तो गांव वाले उसको तुरंत पकड़ लिया और गांव का सरदार पूजा करके फिर से उसके ऊपर बिजली गिराना चाहता था। पूजा होने पर बिजली तो कई बार गिरा लेकिन ली तो अमर था, इसलिए ली को कुछ नहीं हुआ। ये सब देखकर उन सबको यकीन हो गया कि ली सच में एक देवता है और तभी सभी उनके सामने झुक गए। और तभी एक बुरी औरत ने कहा, ये इस इज्जत के लायक नहीं है क्योंकि वह अपने हथियार के चक्कर में गाँव वाले को ये हुई राक्षसों के हाथों में मारने के लिए छोड़ दिया है। ये सुनकर ली को पियान का ख्याल आया जो अकेले राक्षसों से खजाना लेने के लिए पहाड़ पर ही रुक गई थी। दूसरी ओर सभी राक्षस सुनहरे अंडे को देखकर काफी हैरान थी और मुर्गे राक्षस को अंडे पर बैठने के लिए हुक्म दिया ताकि उस अंडे पर जो भी है उसे बाहर निकल सके। उसी वक्त वहाँ पर पियान खुद भी एक बिल्ली राक्षस बनकर राक्षसों के अंडे पर आ पहुंची और उसने बड़ी चालाकी से राक्षसों को फुद्दू बनाकर उस अंडे को ले लिया। पर जैसे ही उस अंडे को लेकर भागने लगी तो राक्षसों को पता चल गया पियान एक इंसान है। उन्होंने तुरंत पियान पर हमला कर दिया और वो उसे मौत के घर उतरने वाले थे। एन मौके पर ली वहाँ पर आकर पियान की जान बचाई। ली ने सभी राक्षसों की जमकर धुलाई की और वो खजाना लेकर वो दोनों गाँव लौट आए। उन्हें देखकर सभी गाँव वाले बेहद खुश हुए क्योंकि खजाना सुरक्षित था। इसके बाद उन्होंने इस अंडे को खोलने के लिए पूजा शुरू की और जैसे ही अंडा फूटा तो उसमें से एक भयानक किंग नियाओ नाम का राक्षस निकला। ये वही राक्षस था जो ली ने स्वर्ग के प्रति में हराया था। नियाओ ने बताया वो अकेला एक राक्षस था जो स्वर्ग में रहता था और बाकी के देवता उसे परेशान करते थे। जश्न के दौरान जब उसने उन पर हमला किया तो उसे लग रहा था कि सभी देवता एक जैसे होते हैं, इसलिए उसने ली पर भी हमला कर दिया और ली ने अपने हथियार रुई से वार करके नियाओ को हरा दिया जिससे वो धरती पर आ गिरा और वह सुनहरे अंडे में बदल गया। जब गाँव वालों को ये अंडा मिला तो उन्होंने सोचा कि ये अंडा गाँव की रक्षा करेगा, इसलिए उन्होंने इस सुनहरे अंडे को संभाल कर रखा था और नियाओ ने ली पर हमला करके गिरा दिया और बाकी गाँव वालों को हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। ली ने फिर से खड़ा होकर नियाओ को सामना करने की कोशिश की पर धरती पर आकर उसकी शक्ति कम हो गई थी और नियाओ ली को मारने वाला था तो अचानक पियान बीच में आकर उसका बाण अपने ऊपर ले लिया। पियान को अंदाजा नहीं होता कि पियान उसके लिए जान तक कुर्बान कर सकती है। जब पियान आखिरी सांस गिन रही थी तो ली ने देखा उसके माथे पर रुई का निशान बना था और ली को एहसास हुआ कि उसका हत्या रुई का ही रूप थी जिससे वह कब से ढूंढ रहा था। असल में पिछले जन्म में ली मरने के बाद चाव बड़ी हो गई थी पर उसकी बीमारी जानलेवा थी और उसकी मौत हो गई। उसने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में गुजरी थी, इसलिए स्वर्ग की रानी खुश होकर उनसे पूछा तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी। तो चाव ने कहा चाहे कुछ भी बना दो पर हमेशा ली के साथ रहे। पर रानी ने ली को पहले ही देवता बना दिया था, इसलिए रानी ने चाव को ली का सबसे शक्तिशाली रुई हथियार बना दिया और पियान मरने के बाद फिर से रेव में बदल गई ताकि ली नियाओ का सामना कर सके। इसके बाद उन दोनों का भयानक युद्ध शुरू हो गया
और ली ने रुई की बार से उसे हरा दिया। जल्द ही स्वर्ग की रानी बाकी देवताओं के साथ वहां पर आ गई। अब ली को सजा देने वाले थे क्योंकि बिना किसी इजाजत ली वो धरती पर आ गया था। ली सजा के लिए तैयार हो गया तो सभी गाँव वाले रानी के सामने झुक गए और उनसे ली को माफ करने की दरख्वास्त की क्योंकि ली ने राक्षसों के आतंक से बचाया था। उनकी मिन्नतें सुनकर रानी मान गई और ली को माफ कर दिया। और जब रानी नियाओ को सजा देने लगी तो ली ने उनसे दरख्वास्त की कि वो नियाओ को माफ करके एक मौका और दिया जाए ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। और रानी ने उसे भी माफ कर दिया और नियाओ की सांस में सांस आए। ली ने कुछ समय और उसी गाँव में रहने का फैसला किया ताकि राक्षसों उस पर हमला न कर सके।